आगे क्या? तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने चश्मा नहीं लगाया क्या? भूल गया। चलेगा? बेटा वो चश्मा बेटा नंबर का नहीं है, नंबर का नहीं, वो तो मैं सिर्फ ऐसे लगाता हूँ, 0 नंबर का, आप चेक कर सकते हो। फिर भी आपको ऑड लग रहा हो तो लगा लेता हूँ। चलिए, चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसमें हम आज कुछ नया पढ़ते हैं। लिखिए, लिखने का भी है, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी लिखिए, वो लिखिए, लिखें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ये है चैप्टर ऑन डिवेंचर, ये है चैप्टर ऑन डिवेंचर। तो ये क्या होता है जरा समझते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। बैलेंस शीट नंबर 1 इधर है, 6% डिवेंचर, ये है 80,000 एट द रेट ऑफ 100, 80 लाख। कंपनी के 80,000 डिवेंचर हैं, 100 वाले रुपीस 80 लाख की कंपनी की लाइबिलिटी है, लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, ये लाइबिलिटी है। इधर कंपनी के पास कैश या बैंक पड़ा हुआ है 2,40,000, ऑफ विच रुपीस 2 लाख अराउंड और आइडल। ये 2 लाख रुपए अभी आइडल पड़ा है। जिसमें से 2 लाख रुपए आइडल है। ये बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट है। कंपनी के पास 2 लाख रुपए आइडल पड़ा है, क्या करें? क्या इस आइडल मनी से डिवेंचर वालों को पेमेंट कर दें? इधर डिवेंचर पर 6% ब्याज देना पड़ रहा है और इधर हमारा 2 लाख रुपया बैंक में आइडल पड़ा हुआ है, फाली पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं आ रहा है। तो क्या हम ये 2 लाख का लोन चुका दें? यदि हम ये 2 लाख का लोन चुका दें तो हमारा इंटरेस्ट फिर 80 लाख पे नहीं, 78 लाख पर ही इंटरेस्ट लगेगा। 2 लाख पर हम ब्याज बचा सकते हैं। क्या हम 2 लाख के डिवेंचर रिडीम कर दें? लोन पेमेंट करना यानी रिडीम, लोन रिडीम करना ही होगा, डिवेंचर रिडीम करना होगा। क्या हम 2 लाख के डिवेंचर रिडीम कर सकते हैं? मान लो अभी ड्यू डेट में 3 साल बाकी हैं, इसकी ड्यू डेट आफ्टर 3 ईयर है, तो क्या हम आज डिवेंचर को बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा पैसा ले जाओ? नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यू डेट का एक मीनिंग होता है, ड्यू डेट के पहले हम डिवेंचर को रिडीम नहीं कर सकते। हमें अगले 3 साल इस पूरे 80 लाख पर 6% से ब्याज देना पड़ेगा, जबकि उसमें 2 लाख हमारे पास बेवजह फालतू रखा हुआ है। लेकिन हम इस फालतू मनी से लोन पेमेंट करके ब्याज नहीं, इंटरेस्ट सेव नहीं कर सकते। आज ये डिवेंचर नहीं,
बल्कि बैंक लोन होता तो हम क्या करते, इस 2 लाख से बैंक लोन पे ऑफ कर देते, तो हमारा इंटरेस्ट 2 लाख कम पर लगता। ये 2 लाख जो बैंक में रखा हुआ है, करंट खाते में रखा हुआ है, इस पर ब्याज मिल नहीं रहा, और इधर हम 80 लाख पर ब्याज दिए जा रहे हैं। पर ड्यू डेट के पहले रिडम्पशन पॉसिबल, इसका एक रास्ता है, इसकी एक गली है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे हम ये 2 लाख की आइडल मनी को लोन चुकाने में यूटिलाइज कर लें ताकि हमारा इंटरेस्ट बचने लगे। तो उसका एक तरीका है, हम क्या करें, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी क्या करे, कंपनी खुद डिवेंचर लोगों को नोटिस नहीं भेज सकती कि भाई तुम पैसा ले जाओ, रिडीम नहीं कर सकती कि पैसा ले जाओ, लेकिन कंपनी डिवेंचर हो मतलब कंपनी शेयर मार्केट में पहुंच सकती है। कंपनी पहुंच गई शेयर मार्केट में क्योंकि ये डिवेंचर लिस्टेड है या जो भी है, पहुंच गई शेयर मार्केट, और वहां पर ये जो कंपनी है ये है एक्स लिमिटेड। अब कंपनी शेयर मार्केट में जाकर खुद के ही डिवेंचर खरीदने के लिए बोलती है ब्रोकर को कि मुझे मेरे ही डिवेंचर खरीदने हैं। तो ब्रोकर बोले ठीक है मैं आपके डिवेंचर खरीदूंगा। आप कंपनी गई है मार्केट में, शेयर मार्केट में डिवेंचर खरीदने, ऐसे आप लोग इस कंपनी के डिवेंचर होल्डर हैं जिसने कंपनी को लोन दे रखा है। आपको मनी की आवश्यकता पड़ेगी तो आप क्या करोगे, आपको यदि मनी की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने डिवेंचर शेयर मार्केट में बेचने जाओगे। तो आप आए हो अपने डिवेंचर बेचने के लिए और मैं गया हूं कंपनी की तरफ से एज एन अकाउंटेंट डिवेंचर खरीदने के लिए। तो क्या होगा, मैंने आपके डिवेंचर, आपके मतलब डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर खरीद लिए, मैंने 2000 डिवेंचर खरीद लिए। तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कंपनी परचेज इट्स ओन डिवेंचर, तो लिखेंगे कंपनी परचेज्ड अब वो 6% डिवेंचर, that is called own debenture. As under 2000 debentures at the rate of 95 per debenture. मैं कंपनी का अकाउंटेंट, मैंने कंपनी के लिए 2000 डिवेंचर 95 रुपीज़ में ओपन मार्केट से खरीद लिए। क्या कंपनी अपने खुद के डिवेंचर कर सकती है? यस। जब ये बायबैक का सेक्शन आया ना, बायबैक तो क्या है कि कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर भी खरीद सकती है, पर जब बायबैक का सेक्शन नहीं आया था तब भी कंपनी को अलाउ था कि अपने डिवेंचर वो खरीद सकती थी। तो कंपनी को अपने खुद के डिवेंचर खरीदना पहले भी अलाउ था, आज भी अलाउ है, तो अलाउड है। कंपनी अपने खुद के डिवेंचर खरीद ली तो एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओन डिवेंचर टू बैंक। 2000 इंटू 95, 1,90,000 ना। कंपनी ने अपने खुद के 2000 डिवेंचर 95 रुपीज़ में खरीद लिए मार्केट से, मार्केट में इसका रेट 95 चल रहा है तो 2000 करे। अब उसके बाद की बैलेंस शीट, देन इसके बाद की बैलेंस शीट कैसी बनेगी, जो वो 6% डिवेंचर हैं वो तो अभी भी चल रहे हैं 80 लाख, ये हैं 80,000 एट द रेट ऑफ 100, और यहाँ कंपनी की असेट साइड में आ गया है ओन डिवेंचर 2000 एट द रेट ऑफ 100, 190 में खरीद लिए, और कैश एंड बैंक जो था 240, वो 50,000 बचा हुआ है ना। अभी बैलेंस शीट है, बोलिए बेटा, कोई डाउट बोलिए। बेटा उसकी 2000 डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है 100, पर खरीदा कितने में है 1,90,000 में, तो हमारी कॉस्ट तो 190 है ना, तो हमारी बुक्स में या बैलेंस शीट में तो कॉस्ट आएगी ना। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन के रूप में लिखा है फेस वैल्यू। तो कंपनी ने अपने खुद के डिवेंचर खरीद लिए 190 की कॉस्ट पर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी बैलेंस शीट में बैलेंस तो 190 आएगा। इन्फॉर्मेटिव लिखा है कि ये 2000 डिवेंचर जिनकी फेस वैल्यू 2 लाख है उसको हमने मार्केट से 190 में खरीद लिया। अब यहाँ पर 2000
6% डिवेंचर, ये कंपनी की लाइबिलिटी है ना, और 2000 ओन डिवेंचर कंपनी की असेट्स या इन्वेस्टमेंट हो गए। कंपनी ने अपने खुद के 2000 डिवेंचर 190 में खरीद लिए। जल्दी कीजिए। तो बताइए अब कंपनी क्या करे। ये 2000 डिवेंचर कंपनी की लाइबिलिटी में भी आ रहा है, 80,000 डिवेंचर में 2000 डिवेंचर एज ए लाइबिलिटी भी आ रहा है, और वही 2000 डिवेंचर कंपनी के असेट में भी आ रहा है। क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मतलब ये डिवेंचर को कैंसिल कर दो, मार दिया मतलब कैंसिल करो। अब 2000 डिवेंचर लाइबिलिटी में भी है, 2000 डिवेंचर असेट में भी है। यदि कंपनी इसको चाहे तो इमीडिएटली कैंसिल कर सकती है, दोनों तरफ से इसका नामो निशान हटा सकती है। अब सोचो, वो 2000 डिवेंचर जो पहले आपके पास हुआ करते थे, जब आपके पास हुआ करते थे वो 2000 डिवेंचर, अब आपने मुझे बेच दिए। जब तक वो आपके पास थे तो वो आपके लिए थे इन्वेस्टमेंट, आपके लिए थे असेट, और मेरे लिए वो 2000 लाइबिलिटी थे एज ए कंपनी। पर वही 2000 डिवेंचर आपने मुझे बेच दिए, अब वो 2000 डिवेंचर मेरे लिए असेट भी हो गए, और वही 2000 डिवेंचर मेरे लिए लाइबिलिटी तो पहले से थे। तो अब वही 2000 डिवेंचर में असेट में भी दिखा रहा हूँ, वही 2000 डिवेंचर में लाइबिलिटी में भी दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, इसको कंटिन्यू करूँ या कैंसिल करूँ? मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ और कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। यदि मुझे लगता है कि अभी तो मेरे पास फंड आइडल थे, तो मैंने ये फंड अभी ओन डिवेंचर में लगा दिए। अब जरा इसका फायदा क्या हुआ, जरा सोचो। 2 मिनट के लिए मैं फिर से ट्रिक बदल लिया। अब ये खरीदने का फायदा क्या हुआ, अब मुझे ये 2000 डिवेंचर आपके पास होते तो मुझे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, पर अब वो 2000 डिवेंचर मेरे पास आ गए तो मुझे अब 2000 डिवेंचर पर मुझे इंटरेस्ट 6% से देना नहीं पड़ेगा। तो मैं इस 2 लाख के अमाउंट पर 6% से 12,000 का इंटरेस्ट साल भर का बचा लूंगा। तो मेरी आइडल मनी काम आ गई इंटरेस्ट बचाने में। ये समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाऊं। तो अब ये खरीद कर इसको होल्ड करे रखूं कंटिन्यू करूं एज एन इन्वेस्टमेंट, या कैंसिल करूं? तो मुझे यदि लग रहा है कि मुझे 4 महीने बाद फिर से मनी की जरूरत पड़ेगी, अभी मेरे पास 190 आइडल था, 2 लाख आइडल था, मैंने लगा दिया, पर मुझे इसकी जरूरत फिर से पड़ेगी, तब तब क्या करना होगा? यदि मुझे लगे कि फिर से मुझे मनी की जरूरत पड़ेगी, मुझे फिर से मनी की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं वापस से मार्केट में, जैसे मैंने आपसे ओपन मार्केट से खरीदा, मैं ओपन मार्केट में जाके बेच भी सकता हूँ इसको। तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा अगले 3, 4, 5, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल रखे रखूंगा। तब तक मैं इस पर ब्याज बचाता रहूंगा। यही चीज़ आपके पास होती तो ब्याज देना पड़ता, अब मुझे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मैं इसको होल्ड किए रखूँ, करे रखूँ। और जिस दिन मुझे लगे कि अब मुझे बिजनेस के लिए फंड की आवश्यकता है तो वापस बेच दूँ ओपन मार्केट में जाकर, तो मुझे 2000 डिवेंचर फिर से बिक जाएंगे, तो मुझे मनी फिर से मिल जाएगी, और उस मनी से मैं बिजनेस चला लूंगा। तो मुझे यदि मनी की फिर से आवश्यकता है तो इसको मैं होल्ड कर लूँ, और मनी की आवश्यकता नहीं है, ना आज, न कल, न परसों, न कभी, तब मुझे मनी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मनी आइडल थी परमानेंटली। तो मैं न 2000 डिवेंचर एज एन असेट रखूँ, जो 2000 ओन डिवेंचर उसको भी कैंसिल कर दूं, और 2000 डिवेंचर एज ए लाइबिलिटी कैंसिल कर दूं। तो ये हो गया इमीडिएट कैंसिलेशन। तो यहां लिखे कंपनी कैन इधर कैंसल इट immediately or hold it as an investment to be sold in future on requirement of fund, और कैंसल इट बाद में कंपनी इसको होल्ड करके बेच भी सकती है और बाद में कैंसिल भी कर सकती है।
हाँ, यदि कंपनी डिवेंचर को कैंसिल करती है, होल्ड इट एज एन इन्वेस्टमेंट, या तो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट रखे टू बी सोल्ड इन फ्यूचर ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, या तो फ्यूचर में बेच देगी जरूरत पड़ने पर। अच्छा, कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी? यस, ऑनलाइन में अनविक का जवाब भी सही है, इधर फेस टू फेस आपका भी जवाब सही है। और क्या करूं कैंसिलेशन के लिए? 2000 डिवेंचर को न 2000 ओन डिवेंचर रहेंगे न 2000 डिवेंचर रहेंगे, वो आपस में सेट अप हो जाएंगे, क्योंकि 2000 मेरे लिए ही असेट भी है और मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो क्यों रखूं इसको मैं एज एन असेट? तो मैं 2000 ओन डिवेंचर जिसका बैलेंस चल रहा है डेबिट उसको कर दूं, और जो डिवेंचर क्रेडिट में चल रहे हैं 2000 उनको कर दूं, तो एंट्री होगी 6%। डिवेंचर्स डेबिट ₹2 लाख, टू ओन डिवेंचर 190, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 10,000। ये प्रॉफिट जाएगा फ्यूचर में कैपिटल रिजर्व में। बेच नहीं रहे, बेचने का नहीं बोला मैंने, कैंसिलेशन की एंट्री पूछी तो आपने तो बेचने की एंट्री पास कर दी, बैंक टू ओन डिवेंचर। बेच कहाँ रहा हूँ? कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, हमने उस डिवेंचर को तुरंत कैंसिल कर दिया, तो 6% डिवेंचर। अब बैलेंस शीट आफ्टर कैंसिलेशन क्या होगा? बैलेंस शीट आफ्टर कैंसिलेशन डिवेंचर 6% डिवेंचर कितने बचेंगे? 78 लाख, और बैंक बैलेंस बचेगा 50। तो कंपनी की आइडल मनी लोन चुकाने में काम आ गई। डायरेक्टली डिवेंचर को नहीं कह सकते थे कि अपनी मनी ले जाओ, तो कान दूसरे तरह से पकड़ लिया। समझ में आया क्या किया मैंने? डिवेंचर रिडीम कर दिए बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये भी एक तरीका है ओन डिवेंचर, मतलब डिवेंचर्स को रिडीम करने का, ये भी एक तरीका है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बस चलेगा, अभी तो मैंने बस बोल दिया कि प्रॉफिट जाएगा फ्यूचर में कैपिटल रिजर्व में, फ्यूचर में ये प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में, अभी नहीं, मैंने तो जस्ट बताया आपको। हाँ, इसको डेल प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डाल दो कैपिटल रिजर्व, ये 10,000। अब यदि इसको एज ए ओन डिवेंचर, कंपनी इसको एज ए ओन डिवेंचर एज एन असेट होल्ड करती, ओन डिवेंचर को चलने देती, कैंसिल नहीं करती, तो ये 2000 ओन डिवेंचर एज एन असेट भी चलते रहते, और वही 2000 डिवेंचर एज ए लाइबिलिटी भी चलते रहेंगे। और इसका एक टिपिकल तो ना बोले, एक और एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि 2000 डिवेंचर अभी एज ए डिवेंचर भी चल रहे हैं, और वही 2000 एज एन इन्वेस्टमेंट भी चल रहे हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना पड़ेगा? 2000 डिवेंचर पर इंटरेस्ट का खर्चा भी बुक करना पड़ेगा नोशनली, और 2000 ओन डिवेंचर पर इनकम भी बुक करनी पड़ेगी नोशनली। मतलब इस 2000 डिवेंचर पर जो आपके लाइबिलिटी में है, और उस पर इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस बुक करना पड़ेगा नोशनली, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको इंटरेस्ट कहीं देने की जरूरत नहीं है, और इधर जो ओन डिवेंचर है वो आपके अपने ही है, तो ब्याज देना भी आपको अपने आप को ही है। तो ना ब्याज एक्चुअली देना है, ना एक्चुअली ब्याज लेना है, पर नोशनली देना भी है और लेना भी है। नोशनली ये कंपनी का एक्सपेंस भी है और नोशनली कंपनी की इनकम भी है। तो सही डिस्क्लोजर के लिए हमें वो अकाउंटिंग देखेंगे आगे, पर वो बात की बात है। तो यदि डिवेंचर को इमीडिएटली कैंसिल किया जाता है तो मैंने आपको बता दिया, और होल्ड करने वाली बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? अब एक बच्चा बोला सर बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल क्यों नहीं आ रही है? भगवान, ये बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट समझाने के लिए, बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। महान महान लोग हैं, ये कोई पहला क्वेश्चन अपने कितने क्वेश्चन की बैलेंस शीट वाले, हर क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट बना के समझाया है, पर बैलेंस शीट टेली नहीं होगी, बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट होता है ना बेटा। डिवेंचर ना बेचे तो मत खरीदो, बस दूसरे इन्वेस्टमेंट खरीद लो, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो। चलिए,
आगे समझ में क्लियर है? अच्छा, अब एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 1, अभी डीआर और डीआर की बात अभी नहीं करेंगे बेटा, वो ट्रीटमेंट तो एज इट इज होगा, पर वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं। इसमें भी होगा वैसे वो, पर अभी लिखिए। %8, 10,000 डिवेंचर at the rate of 100 each, rupees 10 lakh. अच्छा चलिए ध्यान दें, यदि मैं जाता हूं कंपनी की तरफ से, ध्यान दें मेरी बात को, यदि मैं कंपनी की तरफ से जाता हूं डिवेंचर खरीदने के लिए मार्केट में, ओपन मार्केट में, तो जो रेट नेगोशिएट होगा वो प्राइस दो तरह की होती है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप कंपनी के डिवेंचर होल्डर हैं, आप मेरी कंपनी जिसमें मैं अकाउंटेंट हूं उस कंपनी के आप डिवेंचर होल्डर हैं, और मेरी कंपनी 6 मंथली इंटरेस्ट पे करती है आपको, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। मान लीजिए सितंबर और मार्च में, क्या डेट आपके माइंड में है? क्या डेट? सितंबर और मार्च, ये 2 डेट पर आपको कंपनी इंटरेस्ट देती, ठीक है। अब आपको सितंबर में यदि वो डिवेंचर आपके पास है तो ब्याज आपको मिलेगा, मार्च में वो डिवेंचर आपके पास है तो ब्याज आपको मिलेगा। जिसका नाम रजिस्टर ऑफ होल्डर में लिखा होता है इस डेट को, सितंबर और मार्च को, उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आपका नाम रजिस्टर में है और आप ही डिवेंचर होल्डर हैं, और आप है डिवेंचर होल्डर तो नाम भी रजिस्टर में आपका होगा, और इंटरेस्ट आपको मिलेगा सितंबर और मार्च में ड्यू डेट पर, 6 महीने का। ठीक है भाई। अब 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ, अप्रैल गया, मई गया, 1 जून को मैंने आपसे आपके 1,000 डिवेंचर खरीद लिए। 1,000 डिवेंचर जो आपसे खरीदे मैंने 1 जून को, उसके इंटरेस्ट का क्या होगा? और वो मैं उसको खरीद कर तुरंत कैंसिल करने वाला हूं, 1 जून को ही खरीद लूंगा और कैंसिल कर दूंगा। बताओ आप जब मुझे डिवेंचर बेचोगे तो क्या होगा उसके साथ में, रिगार्डिंग इंटरेस्ट क्या होगा बताइए? यस। हाँ, हाँ बेटा। कोई रैंक आई आदित्य जैन की बता रहे हैं, वो फाउंडेशन में होगी। चलो अपन बताओ इंटरेस्ट का क्या होगा भाई? आपको डेट याद है? कंपनी में मैं कंपनी की तरफ से बात करूं, मैं कंपनी मान लूं अकाउंटेंट हूं, मैं आपको ब्याज कब कर देता हूं? सितंबर और मार्च में। अच्छा, 1 मई गया, मई गया, जून गया, मैंने आपसे 1 जून को आपके 1,000 डिवेंचर मार्केट के थ्रू खरीद लिए। बताओ जब आप मुझे बेचोगे तो ब्याज का क्या करोगे? आपको 1 जून के पहले ब्याज कब मिला था? आपको 1 जून के पहले ब्याज कब मिला था? मार्च में। मार्च के बाद आपने अप्रैल होल्ड किया, मई होल्ड किया, 1 जून को मुझे बेच दिया, 2 महीने रुक के मुझे बेच दिया। अब आप डिवेंचर होल्डर नहीं रहे, अब मैंने डिवेंचर खरीद लिया, आप आपका नाम रजिस्टर ऑफ होल्डर से हट जाएगा। तो 2 महीने का ब्याज आप मुझसे लेंगे या नहीं लेंगे? जरा दिमाग लगाओ, लॉजिक से प्रैक्टिकल चलो। सोचने के लिए देता हूं मैं, तब तक आपको 20 सेकंड सोचने के लिए दिया, तब तक मैं ऑनलाइन वाले बच्चे से बात करूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे आप बोलो। हाँ। अच्छा सुनो, हमारा एक चैप्टर हमारा अभी पढ़ना रह गया, इन्वेस्टमेंट।
मेरी बात सुनना, आप लोग शायद अभी ठीक से सोचिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में मैं बीच से हट जाता हूँ, 2 मिनट के लिए। डेट आपको पता है ना ब्याज की, सितंबर, और तीसरी बार याद दिला रहा हूँ, तीसरी बार, मतलब मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि आपको ब्याज की डेट याद है कि नहीं। अब अप्रैल गया, मई गया, 1 जून को आप लोगों ने आपके डिवेंचर इन लोग को भेज दिए, ये भी डिवेंचर चल रहे हैं, ये मार्केट के इन्वेस्टर है, मैं हट जाता हूँ बीच में से, कम नहीं हूं मैं तो। आपने 1 जून को ये डिवेंचर इनको भेज दिए, आपके फ्रेंड्स को, किसी और इन्वेस्टर को 1 जून को, तो क्या होगा ब्याज का? अब आपका जिसने, जिसको आपने बेचा वो कब रखेगा? जून रखेगा, जुलाई रखेगा, अगस्त रखेगा, सितंबर रखेगा। सितंबर में डिवेंचर होल्डर के नाम में किसका नाम है, आपका या बायर का? तो बायर को कंपनी कितने, मतलब मैं उस, मेरे यहाँ रजिस्टर में नाम लिखा है आप लोगों का, मतलब बायर का, तो मैं ब्याज दूंगा। आपने कितने महीने होल्ड किया? 2 महीने। आपने कितने होल्ड किया? 4 महीने। तो क्या मैं इतना फुर्सती हूं कि भाई तुम 2 महीने का ब्याज लो, तुम 4 महीने का लो? अरे भाई मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। इन्होंने इनको बेचा, इन्होंने इनको बेचा, इन्होंने इनको 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 10 दिन इन्होंने रखा, 12 दिन ये रखती है, 15 दिन ये रखता है, 20 दिन रखता है, तो क्या मेरे पास बस यही काम है कि मैं 10 दिन का ब्याज इनको दूँ, 12 दिन का इनको दूँ, 15 दिन का इनको दूँ, 20 दिन का इनको दूँ, 24 दिन का इनको दूँ? मेरे पास कोई दूसरा काम है कि नहीं? ब्याज देने का ही काम थोड़ा है मेरे पास। तो फिर मैं तो क्या करूंगा, मेरा रूल है, जिसका नाम रजिस्टर में होगा उसको ब्याज दे दूंगा। तो मैं आपको कितने महीने का ब्याज दूंगा? 6 महीने का, जबकि आपने होल्ड किया है। तो जरा सोचो ना, ये तो प्रैक्टिकल है, लॉजिक लगाओ। तो जब आपने 2 महीने होल्ड करके मुझे बेच दिया, कंपनी को बेच दिया कैंसिलेशन के लिए, तो क्या आप 2 महीने का ब्याज नहीं लोगे? कैसे नहीं लोगे आप बताओ? आपने 2 महीने होल्ड किया कि नहीं किया डिवेंचर? अरे तो मैं बायर हूं ना अब तो, मैं आपसे खरीद रहा हूं आपका डिवेंचर 2 महीने बाद, तो आपने उसको एज एन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट 2 महीने रखा, उसके बाद मुझे बेचा, तो क्या मुझे आपको 2 महीने का ब्याज देना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा बताओ ना मुझे। अरे भाई मैं डिवेंचर खरीदने गया, आप बेचने आए। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या हद कर रहे हो आप लोग? आपका थिंकिंग पर थोड़ा सा एक बार गौर करो। चलो अप्रैल गया, आपको ब्याज कब तक मिला था? मार्च। अप्रैल होल्ड किया, मई होल्ड किया, जून किया, जुलाई किया, अगस्त किया। अब कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने होल्ड किया? चलो 15 दिन और, 15 दिन और, 5.5 महीने होल्ड करके 15 सितंबर को मुझे बेच दिया। 15 सितंबर को आपने मुझे बेच दिए डिवेंचर। आप कितने महीने होल्ड करके मुझे बेचे हैं? 5.5 महीने। 15 दिन और रख लेते तो, 15 दिन और रख के मैं खरीदने आया, मुझे नहीं बेचते। मुझे 15 सितंबर को बेचने आप आते ही नहीं, बल्कि क्या करते, 15 दिन और रखते, तो आपको कितने महीने का ब्याज मिलता? 6 महीने का ब्याज मिलता। उसके बाद बेचो, बेचे नहीं ना है तो आपको मत बेचो। आप सोचो, क्या 5.5, अब मैं आपसे खरीदने आ गया 15 सितंबर को, क्या आप 5.5 महीने का ब्याज छोड़ दोगे? 5.5 मंथ का कैसे छोड़ोगे? तो मुझे आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5.5 महीने का। फिर से मैं आता हूं इसी एग्जाम्पल पर। तो मैं यहां पर ड्यू डेट लिख रहा हूं, 2 ड्यू डेट, देखो, ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट। वो ड्यू डेट है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। कंपनी परचेज्ड about 10% on debenture as under date of purchase, ये क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया?
लिख लिया क्या? आप मान के चलिए मैंने आपसे खरीदा है, आपने मुझे ये 800 डिवेंचर 98 में बेच दी है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। मैं आपसे खरीद रहा हूं डिवेंचर, मेरा नेगोशिएशन चल रहा है आपसे मार्केट में। आप बेचने वाले हैं, मैं बायर हूं, आप सेलर हैं। मैंने कहा कि मैं आपको 98 रुपीज़ दूंगा, 98 रुपीज़ दूंगा, बस और कुछ नहीं दूंगा, फुल एंड फाइनल। बोलो बेचना है क्या? अरे मतलब आपको जवाब नहीं है, बोलो। अच्छा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, 2800 डिविजन इनके पास है। आप क्योंकि आप उल्टे उल्टे जवाब देते हो। ये मेरा जो बैग पड़ा है उसके पास 800 डिवेंचर हैं। मैंने इससे पूछा भाई 800 डिवेंचर तू 98 में बेच दे, तो मेरा बैग बोलता है कि 98 में बेचूंगा सही, लेकिन जो 2 महीने का ब्याज है अप्रैल 2 महीने का वो इसके अलावा लूंगा। मैंने कहा चल डील मंजूर। तो 98 की प्राइस वो जो जिसमें ब्याज शामिल है या नहीं, इस डील में बोलो इस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड है या इंटरेस्ट इसके अलावा पे करना पड़ेगा? तो ये प्राइस कही जाएगी प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और इन शॉर्ट कही जाएगी एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और मान लीजिए मैं अड़ जाता कि नहीं भाई बेचना हो तो बेच, नहीं तो निकल रास्ते पकड़, 98 दूंगा, इसमें 2 महीने का ब्याज भी आ गया, बस 98 दूंगा, इसमें 2 महीने का ब्याज भी आ गया। ब्याज तो मुझे देना है क्योंकि आपने अप्रैल होल्ड किया, मई होल्ड किया, 1 जून को मुझे बेचा है, तो मुझे आपको 2 महीने का ब्याज तो देना ही है। और आप भी 2 महीने का ब्याज लिए बगैर बेचोगे नहीं, क्योंकि आपने 2 महीने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट रखा है। तो मैंने कहा भाई 2 महीने का ब्याज देना है, पर ब्याज इसमें शामिल मान लो तुम, बस मैं 98 दूंगा, इसमें ब्याज भी शामिल है। और आपको मेरी बात माननी पड़ी क्योंकि आपको ये सौदा जम गया, तो आपने 98 में मुझे शेयर बेच दिया, और 98 इंक्लूसिव ऑफ ऑल है। अब मुझे आपको अलग से ब्याज देना नहीं पड़ेगा, इसमें ब्याज भी शामिल है। उसको कहते हैं प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जिसको टेक्निकली कहा जाता है कम इंटरेस्ट प्राइस। बुकिश लैंग्वेज में क्या लिख कहेंगे? कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो मैंने यहाँ पर प्राइस कौन सी ली है? एक्स इंटरेस्ट, मतलब जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। यदि ये कम इंटरेस्ट होती मतलब इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता, और अभी मैंने रखी है प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूड इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपनी परचेज अबाउट 10% ऑन डिवेंचर इज अंडर। अब यहाँ पर चलो एंट्री पास करते हैं 1 जून को, डेट है 1 जून, तो 1 जून 2020, 2020 ही है ना, 1 जून 2020 को कंपनी ने अपने खुद के डिवेंचर खरीदे। तो एंट्री होगी ओन डिवेंचर, खरीदे हैं तो ओन डिवेंचर डेबिट 2000 नहीं कितने 800 खरीदे हैं 98 में। कितने हैं? 78। ये मैंने आपको देना है ओन डिवेंचर के लिए, और इसके अलावा मुझे आपको 2 महीने का ब्याज भी देना पड़ेगा अप्रैल और मई का। तो वो मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ही है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि कंपनी को 2 महीने का ब्याज कितना होगा? 80,000 पर। रेट क्या है? रेट 8% है, और महीने हैं 2। अच्छा 8% है वो, ऊपर 8% लिखा ना। 1067 टू बैंक 79467, ये प्राइस होगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये पेमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हमने जो इंटरेस्ट दिया
वो कंपनी ने अपना खर्चा मानकर डाल दिया इंटरेस्ट अकाउंट में। अच्छा, जो मैं आपको 2 महीने का ब्याज दे रहा हूँ, मैं, मेरे लिए क्या है वो? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अच्छा, 2 महीने बाद ये डिवेंचर कैंसिल होने वाला है, तो 2 महीने तक तो लोन रहा ना मेरे लिए भी। तो मेरे लिए तो 2 महीने का इंटरेस्ट खर्चा मुझे आपको देना ही पड़ेगा, वो आपके लिए इनकम है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है। अब इमीडिएट कैंसिलेशन यदि करते हैं तो, इमीडिएट कैंसिलेशन यदि होता है तो क्या एंट्री होगी? 8% डिवेंचर डेबिट, 800 डिवेंचर मतलब 80,000 के, टू ओन डिवेंचर क्रेडिट 78, तो 1600 क्या आ गया? टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्लियर? हो गया? अरे बैठे बैठे कमर में दर्द होता है बेटा, ऐसे बिल्कुल बैठना पड़ता है बगैर सपोर्ट के। और बेटा हमारी अब हम आपके जैसे बिल्कुल नौजवान थोड़ा है कि बैठे रहें बगैर टैकेट, हमें चाहिए सपोर्ट, पर अभी क्या करें? एग्जाम्पल नेक्स्ट। बेटा ये नारे कब लगता है आपको पता है? अभी से लगा रहे हो बेटा, नगर निगम की टीम बुला के है ना पकड़वा दूंगा तुमको कि ये मेरे जाने के पहले नारे लगा रहे हैं मेरे अमर रहने के। अरे रहे क्या? अभी अभी अमर हूं तो फिर बाद में अमर रहे क्यों? बोले अमर रहें। ये कब बोलते हैं आदमी को? मुझे पता नहीं कब बोलते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया मैकेनिज्म क्या हुआ? इंटरेस्ट दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? इंटरेस्ट का मुद्दा कि इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? ऑनलाइन बच्चों समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं अगला एग्जांपल, कंपनी परचेज्ड इट्स 10% ऑन डिवेंचर फॉर immediate cancellation. Due date of interest 30th September and 31st of March. Date of purchase of own debenture लिख लिया? कितने बच्चों ने लिख लिया? कंपनी ने अपने खुद के 700 डिवेंचर खरीद लिए हैं 94.5 में कम इंटरेस्ट।
प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। आगे बढ़े। अब देखिए इसमें पहले एंट्री के पहले हम बना ले वर्किंग नोट नंबर 1। ये जो 700 डिविजन खरीदे हैं 94.5 में, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। अच्छा वही बात करें, मैं आपसे खरीद रहा हूं आपके 700 डिवेंचर, कंपनी यानी मैंने आपको इसके पहले इंटरेस्ट दिया होगा सितंबर और मार्च में। 1 अगस्त को मैंने आपसे खरीदे हैं आपके 700 डिवेंचर। 1 अगस्त के 1 अगस्त के पहले आपको इंटरेस्ट कब मिला था ये सोचिए। जब भी इंटरेस्ट की बात करनी हो पहले सोचो कि बेचने वाले को इस डेट के पहले इंटरेस्ट कब मिला था। मार्च में। उसने अप्रैल रखा, मई रखा, जून रखा, जुलाई रखा, और 1 अगस्त को आपने मुझे ये बेच दिया। 4 मंथ रखकर आप मुझे बेच रहे हैं, 4 महीने रखकर आप मुझे बेच रहे हैं, तो आप मुझसे कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे? 4 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे। और वो इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि मैं आपको दूंगा, लेकिन वो 94.5 की जो हमारी प्राइस नेगोशिएट हुई है, तय हुई है, हमने अग्री की है, इसमें वो इंटरेस्ट भी शामिल है। इसके अलावा मैं आपको अलग से इंटरेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि प्राइस में नेगोशिएशन ये हुआ है कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो ये प्राइस कही जाएगी कम इंटरेस्ट प्राइस। प्राइस विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट वो कही जाती है कम इंटरेस्ट, और जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है वो एक्स इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है वो कम इंटरेस्ट प्राइस। ये प्राइस कम इंटरेस्ट है। तो अब चूंकि मैं आपको जो ब्याज दे रहा हूं वो 94 में शामिल है, और जो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा वो इंटरेस्ट मेरा एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, वो मेरा एक फाइनेंस चार्ज है, तो मुझे इंटरेस्ट अकाउंट अलग डेबिट करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो दिया वो ओन डिवेंचर के लिए दिया। मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो 94.5 पे कर रहा हूं उसमें मेरा थोड़ा आउटफ्लो कैपिटल नेचर का है, थोड़ा रेवेन्यू नेचर का। उसमें जो मैं 4 महीने का ब्याज भी जो दे रहा हूं वो मेरा रेवेन्यू आउटफ्लो है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो मेरा फाइनेंस चार्ज है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में। और जो इसके अलावा मैंने दिया उसको हटाकर जो बचा हुआ दिया वो मैंने दिया है ओन डिवेंचर के लिए। तो पूरा 94.5 ओन डिवेंचर का है, या इसका एक इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। चूंकि इंटरेस्ट भी इंक्लूड है तो मुझे इसमें से इंटरेस्ट सेग्रीगेट करना होगा, मुझे उस कम इंटरेस्ट प्राइस को एक इंटरेस्ट लाना होगा। तो यहां पर कम इंटरेस्ट पेमेंट 700/94.5 कितना हुआ? 15। ये जो है इसमें से लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, लेस 70,000। क्या रेट है? और 4 महीने का ब्याज मुझे आपको देना है 2,333 में जुड़ा हुआ है ब्याज। ये इंटरेस्ट घटाने पर ये आ गई एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट। एक्स इंटरेस्ट that is cost of own debenture 63,87,817। मैं आपको 2,333 तो इंटरेस्ट के लिए दे रहा हूं और 63,817 ओन डिवेंचर के लिए दे रहा हूं। ये अकाउंट अलग डेबिट होगा, ये अलग डेबिट होगा, इसलिए दोनों को सेग्रीगेट अलग अलग करना बहुत जरूरी था। कम इंटरेस्ट को एक्स पे लाना पड़ेगा। अब मेरी एंट्री होगी, एंट्री तो वही होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 2,333, ओन डिवेंचर डेबिट 63,817 टू बैंक 66,150। ये है टोटल पेमेंट। अब इसको इमीडिएटली कैंसिल किया जाए तो 10% डिवेंचर डेबिट 70,000
to own debenture 63817 to profit on cancellation 61 balancing figure. ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक. आगे बढ़े, यहां तक हो गया, नोट कर लिया, ठीक है. accrued interest, accrued interest इसका फंडा समझते हैं. कंपनी इशूड $5,000 8% debenture of ₹100 each on 1st May 2019 कंपनी इंटरेस्ट देगी सितंबर और मार्च में. ईयर एंड हमेशा 31 मार्च का होता है. कंपनी का ईयर एंडिंग 31 मार्च है. जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट, कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट. कंपनी की बुक्स में इंटरेस्ट के लिए अकाउंटिंग कैसे होगी? कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं 1 मई को, 1 मई को, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो 30 सितंबर पहली ड्यू डेट आई, 30/9/2019 ये पहली ड्यू डेट आई. इस दिन कंपनी डिवेंचर होल्डर को कितना ब्याज देगी? और जो इंटरेस्ट देगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक. कंपनी 5 लाख पर 8% से कितने मन का इंटरेस्ट देगी डिवेंचर होल्डर को? कोई जल्दी नहीं अपने को, जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ता हूँ. ऑनलाइन से एक भी जवाब नहीं आया. कोई 6 मंथ बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है. सब नींद में है, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे नींद में हैं. सब 6, 5, 6, 5, 5, 6, 4 महीने भी आ गए. वाह. अरे कंपनी ने डिवेंचर, कितना सिंपल है. मतलब ये इतना घटिया क्वेश्चन मुझे पूछने में शर्म आ रही है और आपको जवाब गलत देने में शर्म नहीं आ रही. 1 मई को कंपनी ने डिवेंचर इशू किए तो मैं गया और
मई गया, मई मंथ कंपनी ने मई रखा, जून रखा, जुलाई रखा और अगस्त और सितंबर, कितने महीने हुए? 5 महीने रखे कंपनी को डिवेंचर इश्यू के 5 महीने हुए हैं, तो कंपनी इस पर 5 मंथ का इंटरेस्ट देगी। 166 667 1667 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। अब इसके बाद 31 मार्च 2020 आया, सितंबर में ब्याज दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर कंपनी इंटरेस्ट देगी 31 मार्च को, कितने महीने का? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक कितना? यहां पर नहीं है ना। अक्रू इंटरेस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पर मैं बिल्कुल जीरो से चलने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ यहां पर कंपनी ने ब्याज कहां तक का दे दिया? कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया है 31 मार्च तक का, और कंपनी का ईयर एंडिंग भी कहाँ है? 31 मार्च। तो कंपनी ने इंटरेस्ट भी दे दिया 31 मार्च तक और ईयर एंडिंग भी 31 मार्च है, तो यहाँ पर कोई क्या कुछ इंटरेस्ट बच गया? तो ये पूरा इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड। तो यहाँ पर देर इज नो अक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पर कोई अक्रूड इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया आपको? क्योंकि आपने ईयर एंड भी 31 मार्च को किया है और आपकी इंटरेस्ट की डेट भी 31 मार्च थी। जब भी इंटरेस्ट की डेट और ईयर एंड सेम हो तो अक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता। समझ में आ गया आपको? अगला एग्जांपल जिसमें अक्रूड इंटरेस्ट आने वाला है, अब लिखूं आगे। कंपनी issued 5,000 8% debenture on 1st May 2020. Due date of interest 30 June and 31st December. Year end 31st March. Year end 31st March. एक मई 2020 को तो डिवेंचर इश्यू होंगे। बैंक डेबिट 5 लाख टू 8% डिवेंचर 5 लाख, तो डिवेंचर इश्यू हो गए 30 जून 2020। 30 जून 2020 कितने महीने हुए? मंथ गिन के बताऊं? 2 महीने हुए, मई और। तो हमें डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना पड़ेगा 2 महीने का। 5 लाख पर 8% से 2 महीने का। अब आया 31 दिसंबर 2020। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने बाद फिर से ब्याज की डेट आएगी। 6 महीने बाद फिर से इंटरेस्ट की डेट आई। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक 20,000। 20,000 10 महीने का कैसे दे देंगे? इंटरेस्ट कंपनी देती है 6 मंथली। कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया कब तक? अप टू 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन कंपनी का ईयर एंड अभी होना बाकी है।
31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट दे दिया है और कंपनी की बुक क्लोज होगी 31 मार्च को। कंपनी की बुक क्लोज होने में भी 3 महीने और बचे हैं। कंपनी बुक क्लोज करेगी 31 मार्च को। 3 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा? तो 3 मंथ अक्रूड इंटरेस्ट। कौन कौन से 3 महीने? जनवरी, फरवरी और ये जो इंटरेस्ट है जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 ना। थर्टी फर्स्ट मार्च 2000, ये है ईयर एंड। ये इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ये इंटरेस्ट अक्रूड है बट ड्यू नहीं हुआ। ये इंटरेस्ट क्या कहेगा? अक्रूड बट नॉट ड्यू। इकतीस मार्च को ये इंटरेस्ट क्या कहा जाएगा? ये इंटरेस्ट अक्रूड हो गया पर ड्यू हो गया क्या? 31 मार्च को ड्यू हो गया क्या? ड्यू नहीं हुआ। ड्यू डेट तो उसकी 30 जून को वो ड्यू होने वाला है। उसके पहले क्या कहा जाएगा? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो ये हमें इसकी एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा खर्चा है, तो इंटरेस्ट को डेबिट करो। ये इंटरेस्ट इसी साल का है तो हमें इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस तो बुक करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट। $10,000। ये अक्रूड इंटरेस्ट है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, क्योंकि ये अभी ड्यू नहीं हुआ बल्कि अगले साल मार्च 30 जून को जाके ड्यू होने वाला। तो ये होता है अक्रूड बट नॉट ड्यू। और एक होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो जाए और पे ना करें तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा, ये अक्रूड इंटरेस्ट को आप आउटस्टैंडिंग भी नहीं बोल सकते। इस अक्रूड इंटरेस्ट को आप आउटस्टैंडिंग भी क्यों नहीं बोल सकते? वो अभी ड्यू ही नहीं हुआ तो देने का सवाल ही नहीं उठता। जब देने का सवाल ही नहीं उठता तो आउटस्टैंडिंग कहाँ से हो गया? इसलिए उसको कहेंगे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। 30 जून को क्या होगा? वो ड्यू होगा। 30 जून को ड्यू होने के बाद भी वो न पे किया जाए तो क्या कहेंगे उसको? फिर ड्यू बट नॉट पेड। उसके बाद वो होगा ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है। अब अगले साल एक काम करो, इसकी अकाउंटिंग ज्यादा स्पेशल कब है? अगले साल समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर 2021-22। 21-22 में क्या होगा? एक अप्रैल 2021। क्या करूं 1 अप्रैल 2021 को? ये अक्रूड इंटरेस्ट हमारी, अच्छा ये इंटरेस्ट अकाउंट गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो अकाउंट तो खत्म, लेकिन कौन सा अकाउंट अगले साल तक कंटिन्यू होगा? अक्रूड इंटरेस्ट कंटिन्यू होगा एज ए लाइबिलिटी। अगले साल ये इंटरेस्ट पे होने वाला है। अगले साल ये इंटरेस्ट पे होगा तो अगले साल क्या करेंगे इसको? समझो 1 अप्रैल को हम इस अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट करके
टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या करें बोलो? 30 जून को हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ये बेहतर होगा हमारे लिए। क्योंकि हम ये इंटरेस्ट जो पे करने वाले, किस अकाउंट के थ्रू पे करने वाले हैं इसको? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो ये लाइबिलिटी किस अकाउंट के थ्रू पे होने वाली है? इंटरेस्ट ऑन। तो वहीं देना दिखा दो ना इसको। आप 30 जून को भी कर सकते थे। अक्रू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप कभी भी कर दो, 30 जून के पहले पहले कभी भी कर दो। मैंने इस अक्रू इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को किस किस अकाउंट की लाइबिलिटी मान लिया? इसको, ये बात जो नहीं समझ रहा है वो मैं आपको शर्त लगा लेता हूं कि आगे के क्वेश्चन समझ में उसको आने वाले हैं नहीं, और उसके लिए मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं उस वक्त फिर से समझाने वाला नहीं हूं ये बात को कि मैंने ये एंट्री पास क्यों की। हाँ, 31 मार्च को जो अक्रू इंटरेस्ट है वो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में ये अक्रू इंटरेस्ट आएगा एज ए करंट 1 अप्रैल को। ये अक्रू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट एंट्री पास मैंने क्यों करी, ये मैंने लॉजिक बताया है, पर आपने सुना हो और उस पर ध्यान दिया हो तो। क्यों ले गया मैं इसको इंटरेस्ट अकाउंट में? क्योंकि 30 जून को मैं पे करने वाला हूं किस अकाउंट के थ्रू? 30 जून को मैंने जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बैंक किया इसमें 10,000 ये वाला भी शामिल है कि नहीं? 10,000 ये वाला तो है, ये और ये। तो मैंने 10,000 की अक्रूड इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को किस अकाउंट की लाइबिलिटी मान लिया? नहीं तो मुझे क्या एंट्री करनी पड़ती? नहीं तो मुझे करनी पड़ती अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट 10,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000, टू बैंक 20,000। वो यहाँ आसान लगती, पर आगे दिक्कत आएगी, बताऊंगा मैं आपको। मुझे पता है कि वो दिक्कत वाला मामला है आगे जाकर के, इसलिए बेहतर है आप ऐसे ही पास करो कि अक्रूड इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को इंटरेस्ट अकाउंट की लाइबिलिटी में शो कर लो और बाद में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करके पे कर दो। तो हमने ये 10,000 एक्सपेंसेस पे किया है, लाइबिलिटी पे की है। ये हमारी क्या है? ये 10,000 क्या है? ये 10,000 हमारी है। तो ये 10,000 भी जो है वो भी क्या पे कर रहे हैं अपन? लाइबिलिटी पे कर रहे हैं। और ये 10,000 क्या है? एक्सपेंस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको समझ में आ गया उसको आगे भी लॉजिकल लगेगा, नहीं तो आगे का वो घूमता रहेगा। कितनी भी किताबें देख ले, कितनी भी वीडियो देख ले, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंट्री कि हमने एंट्री पास क्या की है इसकी। तो ये 10,000 ये भी लाइबिलिटी थी, ये भी लाइबिलिटी थी, बस हमने नाम बदल दिया। अक्रूड इंटरेस्ट वाली लाइबिलिटी को डेबिट करके इंटरेस्ट वाली लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, ताकि मुझे, और बाद में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की लाइबिलिटी को मैंने पे ऑफ कर दिया इस तरह से। ये आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको अभी से बता दिया, पर ये अकाउंटिंग बिल्कुल लॉजिकल है, कोई दिक्कत वाला मामला इसमें है नहीं। और आप चाहो तो कंफर्टेबल में बात करना चाहें तो बात अलग है कि आप इसकी एंट्री कर सकते थे, एक्रू इंटरेस्ट डेबिट 10,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 10,000, टू बैंक 20,000, लेकिन आपके लिए प्रेफरेबल यही है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा होमवर्क में आपका क्या है बताइए अभी? सिंगल एंट्री में होमवर्क के क्वेश्चन बचे हैं अभी? एक क्वेश्चन में प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, वो छोड़ देना। कौन से क्वेश्चन में प्रिंटिंग प्रॉब्लम है? मैंने 9 क्वेश्चन में दिक्कत है, उसमें एक पैराग्राफ पूरा रह ही गया है, उसको छोड़ देना। उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और आगे कौन सा कर रहे हैं कल? 10th हो गया, फिर 11th बचा है।
तो आप एक काम करो, सिंगल एंट्री में क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कर लेंगे कल? क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई कर लो सिंगल एंट्री में, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।